तो अब तक आपने क्राइटेरिया जान लिया। अगर इन क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हैं, अगर आपका ग्रेजुएशन हो गया है, आपका एज भी सही है मेरे भाई, 25 से ऊपर की उम्र के आप नहीं हैं, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है और सब कुछ है, तो उसके बाद अब आ जाइए स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे चलते हैं कि कितने चरण में आपका पेपर होता है, और जो भी पेपर होता है मेरे भाई, ठीक है, वो कितने नंबर का होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं और उनकी कट ऑफ क्या होती है। तो सबसे पहला हम बात करते हैं पेपर वन के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं प्रीलिम्स। तो आपका पेपर वन होता है मेरे भाई टोटल 200 क्वेश्चन, 200 नंबर का, वो भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। जो बच्चा पेपर वन को क्वालिफाई कर लेता है, जो उसका कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, तो उसके बाद उन लोगों का होता है मेरे भाई फिजिकल, जिसको हम पीईटी बोलते हैं, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, ठीक है, या फिर हम उसे पीएसटी भी कहते हैं। अब जो बच्चा फिजिकल मेरे भाई निकाल लेता है, तो उसके बाद आ जाता है आपका पेपर टू मेंस। यहीं पर सबसे बड़ा गेम चेंजर है। मैं आपको बताता हूँ ये सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या है। अक्सर एसएससी सीजल के जितने लोग तैयारी कर रहे होते हैं, उनका बाकी सब्जेक्ट बहुत बढ़िया होता है, मैथ्स के साथ साथ सभी सब्जेक्ट भी, ठीक है, उनकी जबरदस्त लेवल की तैयारी होती है, तो उनको सीजल में बहुत अच्छा स्कोर आया होता है। वो सारे के सारे लोग लगभग यहाँ पेपर देने बैठते हैं। अगर हम बात करते हैं तो सीजल में जो क्राउड है वो 20-25 लाख की क्राउड है, और सीपीओ में जो क्राउड है मेरे भाई 5 से 6 लाख की क्राउड है। तो लगभग सभी लोग फॉर्म भरते जरूर है यहाँ पे, जो अच्छे क्रीम क्राउड होता है, ठीक है, वो फॉर्म भरते हैं सीपीओ का, उनका बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहा होता है यहाँ पे। पेपर वन में जबरदस्त स्कोर मारते हैं, 160, 170, 180 के करीब में भी उनका स्कोर जाता है। लेकिन वो यहाँ पर जाके फुस हो जाते हैं, यहाँ पर उनकी कहानी खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब सीपीओ का मेंस आता है तभी सीजल का भी रहता, सीपीओ का फिजिकल आता है तभी आपका सीजल का जो है वो मेंस आ रहा होता है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन बच रहे होते हैं, या तो आप इसकी तैयारी कर लो या फिर आप अपनी सीजल की तैयारी कर लो। तो आधा क्राउड यहाँ से सीजल की तरफ कट जाता है, ठीक है, और कुछ क्राउड जो रहता है वो यहाँ पर फिजिकल की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि इसमें इतनी मेहनत लगती है, घुटना तोड़ने के बराबर होता है। दिन रात आप भाग रहे हैं, 1600 मीटर रेस की तैयारी कर रहे हैं, थकान से आप लबालब हैं, भरे हुए हैं यहाँ पे। तो आप किसी एक एग्जाम को ही टारगेट कर पाते हैं, या तो इसको कर पाते हैं, नहीं तो आप सीजल को कर पाते हैं। तो जिन लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या